पुंडरोच्चियम प्रातो पुंडरीकाक्षम प्रातुना प्रातो पुंडरीकाक्षम प्रातुन नमः। ओम महागौर गणपते ध्यान करिष्यामि न कार्तिक मासे पितृदेवता आवाहनम करिष्यामि नमः। बोलो गणेश जी महाराज की, बोलो गंगा मैया की, बोलो स्थान देवता की। कार्तिक मासे 16वां अध्याय प्रारंभे। श्री नारद जी बोले, विष्णु ने जलंधर के नगर में जाकर बिंदा के पतिव्रत को भंग करने का विचार किया। विष्णु की माया से बिंदा ने स्वप्न में अपने स्वामी जलंधर को भैंसे पर चढ़े, तेल लगाए, नंगे शरीर, काले पुष्पों के आभूषण पहने हुए, राक्षसों के साथ सिर मुड़ाए अंधकार के बीच दक्षिण दिशा को जाते देखा। अपने सहित नगर को सागर में डूबा देख उसकी निंद्रा चढ़ गई और वह अपने स्वप्न को सोचने लगी। निकलते सूर्य को छेदों से युक्त और आंखें कांतिहीन देखा तो अनिष्ट जानकर वह डरकर विलाप करने लगी। गोपुर अटारी में कहीं भी उसको सुख नहीं मिला। फिर 2 सखियों के साथ बाग में आई। डरी हुई वे भ्रमण करते हुए वन में गई, पर सुख को प्राप्त नहीं हुई। फिर वन में घूमती हुई बिंदा ने सिंह के समान मुख चमचमाती हुई दाढ़ी और नेत्र वाले भयंकर 2 राक्षसों को देखा। जब वह डरकर भागने लगी तब वहां पर शिष्य समेत एक तपस्वी को देखा। फिर राक्षसों के भय से अपने हाथ मुनि के गले में डालकर बोली, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो। मुनि ने राक्षसों को भगा दिया। मुनि की हुंकार से भगे हुए राक्षसों को देख बिंदा प्रणाम कर बोली, हे कृपा निधे, आपने मेरी रक्षा की है। मैं एक प्रार्थना करती हूँ, मेरे स्वामी जलंधर रुद्र के साथ युद्ध कर रहे हैं, वे कैसे हैं? मुनि बिंदा के वाक्य सुनकर ऊपर को देखने लगे। इतने में ही 2 बंदर आए और मुनि को प्रणाम करके आगे खड़े हो गए। मुनि की बुकटी का इशारा पाकर वे आकाश में चले गए। जलंधर का सिर और धड़ बंदरों के हाथ में देखकर पति विनाश से दुखी बिंदा मूर्छित हो गई। तब मुनि ने अपने कमंडल का जल छिड़क कर उसकी मूर्छा दूर की। वह अपना मस्तक पति के मस्तक पर रख कर रोने लगी। हे प्यारे, अपने मधुर वचनों से आप मुझको आनंदित थे, आज क्या हुआ? आज क्यों नहीं बोलते? विष्णु समेत देवता, गंधर्व तथा त्रिलोकी को जीतने वाले आपको आज कैसे मार दिया गया? नारद जी बोले। बिंदा उस समय रोकर बोली, हे कृपा निधे, आप मेरे पति को जीवित कर दो, आप समर्थ हैं। मुनि बोले, इसको शिव जी ने मार दिया है, ये जी नहीं सकता, तो फिर भी तेरे ऊपर कृपा करके इसको जीवित करता हूँ। नारद जी बोले। यह कहकर मुनि अंतर ध्यान हो गए। इतने में ही जलंधर ने आकाश आकर के बिंदा को खड़े हो गए और आलिंगन करके प्रसन्न होकर उसका मुख चूमा और बिंदा भी अपने पति को पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। उस वन के बीच बिंदा अपने पति के संग में बहुत दिनों तक क्रमण करती रही। एक दिन रात्रि के अंत में वह विष्णु को पहचान गई। तब बंदा विष्णु को धमकाकर और बोले, दूसरी के स्त्री का संग विषय करने वाले तुम्हें और तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने तुमको जान लिया है, तुम तपस्वी रूपधारी माया हो, माया भी हो। तुमने जो माया रची थी वह तुम्हारे द्वारपाल थे। क्रोध करके बिंदा ने श्राप दिया, वही बंदर राक्षस होकर तुम्हारी स्त्री को हरेंगे और तुम स्त्री के दुख में वन में बंदरों की सहायता लोगे। सबके ईश्वर होने पर भी तुम वन में भटकोगे, ये तुम्हारा शिष्य तुम्हारे साथ धोखा करेगा। यह कहकर बिंदा विष्णु के समझाने पर भी चिंता बनाकर अपनी में प्रवेश कर गई। तब बिंदा का तेज पार्वती में लय हो गया। विष्णु उस सती बिंदा का स्मरण कर उसकी चिता की रज को लगाते हुए वहीं रहने लगे। मुनियों ने समझाया पर चित्त शांत न हुआ। इति श्री 15वां क्रम। बोलो लक्ष्मी विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।